दोस्तों, मोदी को निपटाने के लिए अब नीतीश और चिराग आपस में भिड़ गए। देखकर लग रहा है कि मोदी को निपटाने की पूरी जिम्मा नीतीश और चिराग ने उठा रखा है। एनडीए में भयंकर फूट है। अलग होने का चिराग पासवान ने ठान लिया है कि वो एनडीए से अलग होकर रहेंगे। बिहार में बवाल मच गया है। फिर एक बार सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले एनडीए में भयंकर फूट ने मोदी और शाह की नींदें उड़ा दी है। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, अमित शाह दोनों को मनाने की कोशिश करते रहे, चिराग पासवान को भी और नीतीश कुमार को भी, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता, चाहे नीतीश चाहे चिराग पासवान, अमित शाह की बात मानने के लिए रेडी नहीं हुई। अमित शाह को एक तरीके से ठेंगा दिखाते हुए दोनों आपस में लड़ गए और इस बात की सोशल मीडिया पर, टीवी पर भयंकर चर्चा हो रही है, जिसका पूरा फायदा विपक्ष को होगा। जानते हुए भी ऐसा क्या हुआ कि नीतीश और चिराग दोनों एक दूसरे से भिड़ने, मतलब एक दूसरे के खिलाफ जाने के लिए इतनी मजबूर क्यों हो गए, इतना मजबूर क्यों हुए, बताऊंगी सब कुछ। दरअसल अमित शाह दोनों को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने अमित शाह की बातें सुनी नहीं। दोनों की लड़ाई अब खुल करके सामने आ गई है। एनडीए के सहयोगी, एक तरीके से एनडीए के सहयोगियों ने ही मोदी को निपटाने का ठेका ले लिया है। ये बिहार चुनाव जितना नजदीक आएगा, आपको इसका मालूम चल जाएगा। दरअसल खबर देखिए स्क्रीन पर। बिहार चुनाव, चिराग की पसंदीदा सीटों पर नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, एनडीए में बढ़ा शामात का खेल। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के यानी एनडीए के घटक दलों में शामात की खेल चल रहा है। घटक दल आपस में भिड़ चुके हैं। दोस्तों, शायद यही वजह है कि लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कथित घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने पसीने छुड़ा दिए हैं। पसीने बहाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं ताकि चिराग पासवान की घेराबंदी हो सके। पिछली बार 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी महज 43 सीटों पर खिसक कर रह गई थी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे जब जितना मर्जी लाल आंखें दिखाई, सब कुछ नीतीश कुमार को सर झुका करके मानना पड़ गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी रही। चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए वोट कटवा पार्टी साबित हुई थी। दोस्तों, नीतीश कुमार इस बार कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। कहा यह जा रहा है, खबर यह आई है कि चिराग पासवान की पसंदीदा 9 सीटों पर पेच फंसाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। एक तरीके से पेच उन्होंने फंसा दिया है ताकि चिराग पासवान की पार्टी ना जीत सके। लड़ाई चिराग पासवान और नीतीश कुमार, मतलब इस बार नीतीश कुमार के लिए सिर्फ और सिर्फ आगे तेजस्वी या राहुल या लालू नहीं है, चिराग पासवान भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। ऐसे में 9 सीटों पर पेच चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार ने फंसा दिया है। इन 9 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। दोस्तों, इस बार बिहार में मुख्य पार्टियां कौन कौन सी है? राजद है यानी आरजेडी है, भाजपा है, जेडीयू है, लोजपा है, हम है और रालोमो है। यहाँ की 243 सीटों में भाजपा और जेडीयू में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की एक तरीके से अनऑफिशियल सहमति बनी नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल बातें हो रही है कि दोनों 100 सीटों पर 110 के आसपास की सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, पिछली बार चुनाव में 43 सीटों पर ही कहीं ना कहीं लोजपा ने यानी रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने 43 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरीके से सिमटा दिया था, एक तरीके से साइडलाइन कर दिया था और इस बार दोनों की लड़ाई जो है वो खुल करके सामने आ गई है। किसे कितनी सीटें मिलेगी, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर घोषणा होने में अभी भी समय है, वक्त है, लेकिन उससे पहले
सब आपस में भिड़ गए हैं। अमित शाह लगातार मीटिंग्स के जरिए दिल्ली से पटना दरबार कॉल करते रहे, समझाते रहे कि आपस में लड़िए मत, अगर लड़िए तो उसको सार्वजनिक मत कीजिए, लेकिन कोई किसी का सुनता हुआ बिहार में नजर नहीं आ रहा है। जब से चिराग पासवान ने कहा है 243 सीटों पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों को लेकर के महत्वाकांक्षा के कारण इन दलों में उत्साह कम दिख रहा है, उसमें भी आपसी शामात का मामला अलग है। चिराग पासवान की पार्टी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग उतरी थी। यहाँ बात केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की हो रही है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मतलब अलग होकर के चुनाव लड़ी थी, वो एनडीए का हिस्सा उनकी पार्टी नहीं थी। चिराग पासवान ने बिहार में कुल 137 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें सिर्फ एक ही उम्मीदवार ही जीत पाई थी, वो भी बाद में पार्टी छोड़ चुके थे। खास बात यह है कि 137 में से 9 विधानसभा सीटों पर लोजपा के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। मतलब वहां उन्होंने जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी को हराया था। मतलब बीजेपी और जेडीयू को हराया था, आरजेडी को नहीं। अब ऐसे में दोस्तों इस बार उन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वो 9 सीटें चिराग पासवान को देना चाहती है, लेकिन इसमें पेच जो है वो नीतीश कुमार ने फंसा दिया है। फिलहाल चिराग पासवान उन 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना चुके हैं। यहाँ उनकी पार्टी के प्रत्याशी 2020 में दूसरे नंबर पर थे। कहा जा रहा है इसे लेकर के जेडीयू के नेता और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार अड़चन पैदा कर रहे हैं। इन सीटों पर जो कि जेडीयू है वो अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। यानी घटक दलों में भी कथित तौर पर शामात का खेल जारी है। घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर के आपसी लड़ाई जो है वो खुल करके सामने आई है। जाहिर सी बात है, पिछली बार चिराग पासवान 147 सीटों पर चुनाव लड़े, नीतीश कुमार 110 पर चुनाव लड़े, बीजेपी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब ऐसे में इस बार जब सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, चिराग ने भले ही कह दिया कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे, वो 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका खामियाजा सबसे ज्यादा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा वो नीतीश कुमार की पार्टी है। और नीतीश कुमार के लिए इस बार वर्चस्व की लड़ाई है। इस बार नीतीश कुमार के लिए अपनी राजनीतिक दांव जो है वो उनको बचाना पड़ेगा। उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अब ऐसे में वो चिराग के लिए खुला मैदान तो बना करके नहीं रखेंगे कि आप एनडीए का हिस्सा है तो खुला मैदान है आपके लिए, आप आइए, खेल के जाइए और हमें भी हरा करके जाइए। अब ऐसे में देखा जाए तो चिराग और नीतीश की लड़ाई ने कहीं ना कहीं मोदी को और एनडीए को, बीजेपी को कहीं निपटा ना दे, इसका पूरी तरीके से फायदा कहीं विपक्ष ना उठा दे। इस पूरे विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।